श्री सजीवन साहेब जी जहां से अपनी बात प्रारंभ किए, अध्यात्म का केंद्र, अध्यात्म की शिक्षा स्कूल कॉलेजों में नहीं मिलती है। अध्यात्म की शिक्षा संत गुरुजनों के पास ही मिलती है। सबसे पहले हम विचार करें, चिंतन करें कि अध्यात्म है क्या, अध्यात्म किस चिड़िया का नाम है और मनुष्य के जीवन में अध्यात्म का क्या महत्व है। हर आदमी अध्यात्म की बात करते हैं कि हम आध्यात्मिक हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, लेकिन आज तक अध्यात्म को समझ नहीं पाए। और विचार करके देखें तो मनुष्य जीवन का मूलभूत केंद्र ही अध्यात्म है। अध्यात्म के बिना मानव जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अध्यात्म के बिना हम कुछ भी नहीं बचते हैं। लेकिन विचार करने की बात है, चिंतन करने की बात है कि अभी तक हम अध्यात्म को समझ नहीं पाए। जिस दिन व्यक्ति अध्यात्म को समझ लेगा, अध्यात्म को जान लेगा, उस दिन आदमी के जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। अध्यात्म शब्द आत्मनि अधि उपसर्ग है और आत्मन शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप बनता है आत्मनि, जिसका अर्थ होता है आत्मा में, मतलब स्वयं में लौटना, स्वयं को जानना, वही अध्यात्म है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आदमी स्वयं में लौटेगा कैसे, अपने और आदमी कैसे लौटे, अपने आप को कैसे आदमी जाने, इसके लिए क्या रास्ता है, इसके लिए क्या मार्ग है। और मैंने पहले ही बात कहा कि अध्यात्म के बिना मनुष्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि मूल में हमारे जीवन में जिस जीवन को हम जी रहे हैं, इस शरीर के अंदर अगर चेतनता ना हो, आत्मा ना हो, तो शरीर का कोई काम हो सकता है क्या। कहा भी गया है उपनिषदों में, केन उपनिषद में एक प्रसंग आता है, प्रश्न किया कि केन सितम प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमः प्रेत युक्तम केन सितम वाचमिमाम वदन्ति चक्षु केन सिताम, मतलब केन सितम प्रेषितम मनः, किसके द्वारा प्रेषित होकर के मन काम करता है, किसके द्वारा प्रेषित होकर के इंद्रिय काम करती है, किसके द्वारा प्रेषित होकर के आपके जो है बुद्धि, आपकी वाणी काम कर रही है। वो सत्ता क्या है, वो सत्ता आत्म सत्ता है, चेतन सत्ता है, जिसको आज तक हम समझ नहीं पाए और बाहर भटकते रहे। जिस दिन व्यक्ति अध्यात्म को समझ लेगा, उस दिन आदमी के जीवन की सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। अध्यात्म है क्या? अध्यात्म केवल ये नहीं है कि हम कहीं बैठ करके थोड़ी देर ध्यान कर लिए, इतने मात्र से कोई व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाता है। अध्यात्म का अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति मंदिर चला गया, इतने मात्र से कोई व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है। अध्यात्म का अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति जटा और शिखा रख लिया, इतने मात्र से कोई व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है। अध्यात्म का अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति जनेऊ धारण कर लिया, इतने मात्र से कोई व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है। अध्यात्म का अर्थ ये नहीं है कि आप सुबह से शाम तक राम नाम लिख रहे हैं, दिन में 24,000, 10,000, 5,000 राम का नाम लिख लिए, इतने मात्र से कोई व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। आध्यात्मिक कौन है? अध्यात्म का जीवन में प्रतिफलन क्या है? तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि स्वभावो अध्यात्म उच्यते। क्या अध्यात्म क्या है? कहा जिस दिन व्यक्ति अपने स्वभाव में स्थित हो जाएगा, अपने आप में स्थित हो जाएगा, उस दिन व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाएगा, उस दिन आदमी अध्यात्म को समझ लेगा। आज कितने लोग अपने स्वभाव में स्थित हैं, अपने आप को जान लिया। कितने लोग ऐसे हैं जो जीवन की वास्तविकता को समझ लिया, जीवन को जान लिया। आज तक तो हम बात करते हैं
आत्मा की बात करते हैं